हेलो दोस्तों, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग पॉइंट में। कल हमने कक्षा 9 की प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न 1 और 2 हल किए थे। आज हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या 3 व प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 3/5 व 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए, 3/5 एक परमेय संख्या है, 4/5 एक परमेय संख्या है। इन दोनों परमेय संख्याओं के बीच 5 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो कल मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि दो परमेय संख्याओं के मध्य अपरिमित रूप से अनेक परमेय संख्याएं हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि इनके बीच में निश्चित परमेय संख्या होंगी, इनके बीच असंख्य परमेय संख्याएं हो सकती हैं। अब हमने इन दोनों के बीच 5 परमेय संख्या निकालनी है। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, 3/5 को ऐसी संख्या से गुणा और भाग कर देते हैं कि थोड़ा सा देखिए, जैसे 5 से यहाँ पर भी गुणा कर दिया, 5 से भाग भी कर दिया। 5 से 5 कट जाएगा तो 3/5 वैसे का वैसा ही रहा। तो देखिए, 5 3 15/25। ऐसे ही 4/5 को भी 5 से गुणा कर देते हैं, 5 से गुणा भी 5 से भाग भी। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 को 20/25। अब हम इनके बीच में परमेय संख्या निकालने का प्रयास करेंगे। तो हमारे पास जैसे 15/25 के बाद 16/25, 17/25, 18/25, 19/25, ये आ जाएंगे सीधे 20/25। लेकिन ये कितनी निकली, 4 ही निकली ना। तो ये स्थिति आप लोगों के सामने आ सकती है। तो इस स्थिति से बचने के लिए हम क्या करते हैं, 3/5 को 6 से गुणा कर लेते हैं और 6 से भी भाग कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए 6 3 18/5 30। ऐसे ही 4/5 को 6 से गुणा भी 6 से भाग भी, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 6 से 6 कट जाएगा, एक ही रहेगा, एक आ जाएगा। तो 4/5 एकम 4/5 ही रहेगा। तो 4 6 24/30। अब हम निकाल लेते हैं 18/30, क्योंकि 18/30 को अगर हल काटेंगे, देखो 18/30 को काट के देखते हैं, देखो जैसे क्या आता है। 3 6 18, 3 दशम 30, फिर 2 से काट लो, 2 3 6, 2 5 10, वही आ रहा है ना 3/5। तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है। वैसे ही इसको काटेंगे तो 4/5 आएगा। तो हम कह सकते हैं 18/30 व 24/30 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं क्या हो जाएंगी, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, इसके बाद ये 24/30। ये 5 परिमेय संख्याएं आ गई। अब आप कहेंगे केवल यही इसका उत्तर होना जरूरी नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, इसको 10 से गुणा कर लो। चलो 10 3 30/50 आ जाएगा। इसको भी 10 से कर लो, 10 चक्को 40, 10 पंजे 50, 40/50। 10 से अगर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ज़रा यहाँ पर कर देता हूँ। 3/5 को 10 से गुणा भी 10 से भाग भी, तो 10 3 30/50। ऐसे ही 4/5 को 10 से गुणा भी 10 से भाग भी, तो 10 चौको 40/50। तो इनके बीच में 10 आ जाएंगी, देखो 31/50, 32/50, 33/50, 34/50। तो जितनी पूछी हैं उस हिसाब से हम गुणा कर लेते हैं। तो अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। तो पहला इसका खंड है, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले इसको देखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है। तो प्राकृत संख्या जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होते हैं 1 2 3 4 असंख्य तक। और जो पूर्ण संख्या होती हैं वो होती हैं 0 1 2 3 4 5, कहाँ तक, असंख्य तक। अब प्रश्न में यह कहा गया है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, मतलब कि सारी की सारी प्राकृत संख्या पूर्ण के अंदर आती हैं या नहीं आती हैं। तो देखिए, प्रत्येक प्राकृत संख्या, ये सारी प्राकृत संख्या देखिए 1 2 3 4 5 पूर्ण के अंदर आ रही है ना। ये देखिए 1 2 3 4 5 असंख्य तक, केवल शून्य को छोड़कर। तो
तो सारी की सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण के अंदर आ रही हैं, तो हम कहेंगे कि सारी की सारी प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब इसी को घुमाने के लिए आपसे पूछा जा सकता है कि क्या सारी की सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृत होती हैं? नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि सारी की सारी पूर्ण संख्याएं कहने का मतलब तो शून्य भी इसमें शामिल हुआ। तो पूर्ण संख्याओं में 0, 1, 2, 3, 4, 5 आता है, ये असंख्य तक बढ़ेगी। प्राकृत संख्याओं में 1, 2, 3, 4, 5 ये असंख्य तक बढ़ेगी। देखिए दोनों में प्रमुख अंतर ये है कि पूर्ण संख्याओं में शून्य होता है जबकि प्राकृत संख्याओं में शून्य नहीं होता। तो प्रश्न कहता है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो हम कहेंगे कि सारी प्राकृत संख्या पूर्ण के अंदर आ रही हैं। तो सारी की सारी प्राकृत संख्या अगर पूर्ण के अंदर आ रही हैं तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होगी। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले हम पूर्णांक क्या होता है वो समझते हैं। पूर्णांक क्या होता है, सभी ऋणात्मक संख्याएं, सभी धनात्मक संख्याएं और शून्य, ये सब पूर्णांक होते हैं। जैसे ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, जी 1, 0, 1, 2, 3, 4 ये सब मिलकर ये सारी पूर्णांक हैं। अब पूर्णांकों को दो भागों में बांट देते हैं, या फिर हम कैसा कह सकते हैं कि ऋण वाली ऋणात्मक पूर्णांक, धन वाली धनात्मक पूर्णांक। अब प्रश्न ये है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो पूर्ण संख्या को भी लिख लेते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 जो 0 से शुरू होकर असंख्य तक जाती हैं। ठीक है, तो सारी की सारी पूर्णांक संख्याएं, सारी की सारी पूर्णांक संख्याएं क्या पूर्ण के अंदर आ रही हैं? नहीं आ रही हैं। क्यों? क्योंकि 0, 1, 2, 3, 4 असंख्य तक ये तो आ रहा है इसके अंदर, लेकिन ये माइनस वाली संख्याएं इस पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत नहीं आ रही हैं। तो हम कहेंगे कि सारी की सारी पूर्णांक संख्या पूर्ण नहीं होती, केवल धनात्मक जो संख्या है और जो शून्य है ये पूर्ण संख्या होता है। जो इतना भाग बचा ये पूर्ण के अंतर्गत नहीं आया, इसलिए सारी की सारी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होंगी। उसके बाद अगला खंड है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 2/5 एक परिमेय संख्या है। अब ये कहता है कि क्या ये सारी की सारी पूर्ण परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो क्या ये 2/5 इन संख्याओं के अंतर्गत आ रही है? नहीं आ रही है, क्योंकि ये भिन्न में है। जैसे 10/2 होता तो 10/2 काटते तो कितना आता, 5 आता। तो 5 पूर्णांक पूर्ण के अंदर आ रहा है ना। लेकिन कुछ परिमेय संख्या पूर्ण तो होती हैं, लेकिन ये प्रत्येक कह रहा है। तो प्रत्येक में तो हमारे और भी बहुत सारे 1/2 भी आया। देखो 1/2 पूर्ण के अंतर्गत आ रहा है, नहीं आ रहा है। कुछ आ सकते हैं, जैसे 8/2 है, 8/2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 8/2 भी एक क्या थी, परिमेय संख्या थी, ये पूर्ण के अंतर्गत आई। लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या कहने का मतलब कि हर कोई परिमेय संख्या पूर्ण होती है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि परिमेय संख्याएं जैसे 17/9, 17/9 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे P/Q के रूप में लिखा है। P मतलब अंश, Q मतलब हर, तो P/Q के रूप में तो लिखा है। लेकिन ये पूर्ण संख्याएं जो 0, 1, 2, 3, 4, 5 असंख्य तक होती हैं, इनके अंतर्गत नहीं आई, तो हम इसे नहीं लिख देंगे। तो आपको मेरा वीडियो आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। तो आने वाली वीडियो के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।